हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिव्यांश मित्तल और आज मैं आपको सिखाऊंगा हम लोग कैसे गिट का यूज़ करके अपने कोड को पुश करेंगे। तो ये वीडियो जो रहेगा वो प्योरली बिगिनर्स के लिए रहेगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के पार्ट को स्किप ना करें। उसका मेन रीज़न है अगर वो स्किप करेंगे तो हर चीज़ इंटर रिलेटेड है तो आगे चल के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बोलूँगा कि आप इस वेबसाइट पे जाइए। गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है गिट की, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गिट को। और डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। तो डाउनलोड के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, 32 बिट या 64 बिट। तो आप कोई भी अपने विंडोज़ के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सब विंडोज़ 64 बिट रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा 64 बिट वाले को डाउनलोड करिए। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉलेशन नहीं सीखेंगे, उसके लिए मैं एक और दूसरा वीडियो बना लूँगा जिसको आप रेफर कर सकते हैं कि कैसे गिट को इंस्टॉल करना है। या हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे कि गिट को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा। पैरेलली आप भी इस फ़ोल्डर को बना सकते हैं और मेरे साथ-साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टीएक्सटी फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे ये टीएक्सटी फाइल इसलिए रहेगा, जो भी कमांड्स और थ्योरी मैं बताऊँगा मैं इसमें लिखते जाऊँगा और ये आपसे शेयर कर दूँगा बाद में। तो आइए पहले जान लेते हैं कि हम लोग आगे चल के इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटी थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, जिसमें मैं स्मॉल क्यू एन ए टाइप क्वेश्चंस लूँगा जो कि बिगिनर्स के माइंड में आते हैं, जिससे आपका बेसिक डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फ्लो समझेंगे कि गिट को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या हम लोग अचीव कर रहे हैं। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि गिट को लोकली हम लोग अपनी मशीन में कैसे यूज़ करेंगे। और फिर हम लोग सीखेंगे गिट हब को कैसे यूज़ करेंगे और गिट बैच के थ्रू हम लोग कैसे कोड को पुश करेंगे गिट हब पे। तो हम लोग सबसे पहले एक थ्योरी पार्ट समझते हैं। यहाँ मैं इसको लाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले लोगों के क्वेश्चन में आता है व्हाट इज़ गिट। गिट क्या चीज़ है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो गिट जो है ये एक तरीके का टूल है। गिट इज़ अ टूल। इसका जो काम है वो क्या है? टू कीप टू कीप और टू मैनेज सोर्स कोड। ये इसका मेन पर्पस है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। गिट एक तरीके का टूल है, मतलब एक तरीके का आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं टूल, जो कि यूज़ होता है सोर्स कोड को मैनेज करने के। अब सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक जो भी आपने कोड लिखा है उसको सोर्स कोड बोल सकते हैं, या आपकी कोई फाइल है उसको भी हम लोग सोर्स कोड बोल सकते हैं। उसको मैनेज करने के काम में आता है गिट। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गिट हब या फिर गिट लैब। बहुत लोगों के माइंड में, बिगिनर्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि गिट हब और गिट लैब क्या है। तो ये दोनों एक क्लाउड रिपोजिटरी है। दीज आर क्लाउड रिपोजिटरी। और इनका काम क्या रहता है? टू कीप द रिकॉर्ड्स और दी सोर्स कोड। तो जो गिट हब और गिट लैब है ये वेबसाइट्स है जिस जो स्टोर करने के काम में आती है रिकॉर्ड्स और सोर्स कोड को। तो जो भी आप गिट टूल को यूज़ करके जो भी आप सोर्स कोड को पुश करेंगे वो आपका स्टोर हो जाएगा गिट हब या गिट लैब में। अब एक क्वेश्चन आता है, गिट हब और गिट लैब दोनों सेम है या अलग अलग है? तो गिट हब गिट लैब दोनों अलग अलग वेबसाइट्स हैं और दोनों अलग अलग लोगों से मैनेज होती है। जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं उन लोगों के माइंड में आता है कि वाई वी कांट यूज़ गूगल ड्राइव। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग गूगल ड्राइव पे क्यों कोड अपलोड नहीं कर सकते, क्यों ये गिट हब गिट लैब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर है, जो गिट है इट हेल्प्स इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मेन पर्पस रहता है जब किसी कोड का हमको डिफरेंस ट्रैक करना हो। अगर मैं एग्जांपल पे बोलूँ तो अगर हमने किसी फाइल में अगर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखी, बट हमको पुराने कोड पे ही वापस वर्क करना है, तो हम लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं उस कोड पर एंड उस पर वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है गूगल ड्राइव पर। हम लोग अगर एक बार कोड अपलोड कर देते तो हम लोग उसको एडिट नहीं कर पाते हैं, या तो उस फाइल को डिलीट करते हैं या वापस जो भी कोड है उसको हम लोग वापस अपलोड करते हैं। तो ये फैसिलिटी हमको गूगल ड्राइव पे नहीं मिलती है। वेयर एज इन गिट लैब एंड गिट हब को यूज़ करके हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम को अचीव कर पाते हैं। इसमें दो चीज़ रहती है, एक आप पढ़ेंगे सेंट्रल वर्जनिंग एंड दूसरा रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग। जो सेंट्रल वर्जनिंग है ये वाला सिस्टम पहले के टाइम पे यूज़ होता था। इसमें जो सोर्स कोड है, एक सोर्स कोड मेन रिपोजिटरी में अपलोड होती थी और उसी पे लोग वर्क करते थे। वेयर एज इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग जो कि अभी जो चल रहा है, हम लोग इस पे वर्क करते हैं। यहाँ पर
आपका रिपोजिटरी में जो कोड है वो तो रहेगा ही, साथ में आपके पास इंडिविजुअल सोर्स कोड की कॉपी भी रहेगी। तो अभी जो हम लोग वर्क करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग पे काम करते हैं गिट के थ्रू। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या है गिट। तो अब हम यूज़ करेंगे गिट को, फिर मैं आपको समझाऊंगा गिट के फ्लो को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम अपने फोल्डर में चलते हैं जो हमने क्रिएट किए थे गिट के। इसको आप ओपन कर लीजिए। जब आपका गिट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने गिट इंस्टॉल कर लिया है और वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है, तो जो पहला स्टेप रहेगा, आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा गिट बैश हियर। तो आप इस पर क्लिक करिएगा और एक बैक विंडो ओपन होगी और आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब आप गिट में वेरी फर्स्ट टाइम जब आप ये ओपन करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद, तो आपको गिट को एक यूज़र नेम और एक ईमेल प्रोवाइड करना पड़ता है। ये वन टाइम रहता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कमांड गिट कॉन्फिग --ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और यहाँ आपका योर यूज़र नेम, यहाँ आपका यूज़र नेम आएगा। और साथ ही साथ आपको एक ईमेल भी प्रोवाइड करना रहता है, तो इसकी जगह आएगा यूज़र डॉट ईमेल। तो ये दो कमांड आपको वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ करने पड़ेंगे, एक नेम और एक ईमेल प्रोवाइड करने के लिए गिट को। जब आप अपना यूज़र नेम और ईमेल गिट को प्रोवाइड कर देंगे, फिर एक कमांड आता है गिट कॉन्फिग। इसको मैं माइनस माइनस भी बोल सकता हूँ, डैश डैश भी, या आप कुछ भी बोल सकते हैं जो जिससे आपको याद रहे। इसको आप माइनस भी बोल सकते हैं, मैं माइनस बोलूँगा, कभी डैश बोलूँगा, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। माइनस माइनस लिस्ट। तो जो भी आपने डिटेल गिट को प्रोवाइड किया है, लाइक आपने जो यूज़र नेम प्रोवाइड किया है और जो ईमेल प्रोवाइड किया है, वो आपको ये शो हो जाएगा। बाकी चीज़ आपको इतनी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले फ्लो समझ लेते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर लूँगा वापस से। फ्लो समझाने के लिए मैं जल्दी से एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये वेबसाइट है app.diagram.net, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैं जल्दी से फ्लो चार्ट रेडी कर लेता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का फ्लो चार्ट रेडी हो चुका है। ये फ्लो चार्ट आपके समझने के लिए है, आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक मेन ब्रांच बनाएंगे और उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम एक index.html नाम की फ़ाइल बनाएंगे। ये फ़ाइल कुछ भी हो सकती है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नाम रखा index.html। एक HTML फाइल बनाएंगे। ये जो फाइल रहेगी वो पहले मेन में रहेगी। फिर जब हम उसमें कोड लिख लेंगे अपना, तो हम उसको फर्स्ट कमिट करेंगे। ये कमिट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको समझिएगा कि ये क्या चीज़ है कमिट। पहले मैं इसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर करूँगा, फिर आपको इसी चीज़ पे आगे कंटिन्यू करूँगा। फ्रेंड्स, आगे चल के आपको कुछ वर्ड सुनाई देंगे, लाइक स्टेजिंग, कमिट, ट्रैक, अनट्रैक। तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसीडर करिए कि आपके पास कोई एक फाइल या कोड है जिसमें आपने कुछ कोड लिखा है किसी फाइल में। जैसे हम लोगों ने ऊपर एक index.html नाम की फाइल बनाई। हम लोग क्या करेंगे, उसको गिट के अंदर डालते हैं। लाइक हमने लोकल एक फोल्डर बनाया है और उसको इनिशियलाइज़ किया है, तो हम लोग उसमें एक फ़ाइल रखें। बट ये गिट को नहीं मालूम कि उसके अंदर कोई फ़ाइल है कि नहीं। तो यहाँ पे टर्म आता है ट्रैक, अनट्रैक्ड फाइल्स। तो ट्रैक से मेरा मतलब है हम लोग गिट को बता रहे हैं कि भैया हमारी एक फ़ाइल है जो हम आपको दे रहे हैं या आपके अंदर में है, आप इसको ट्रैक करिए और देखते रहिए इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका आप ध्यान रखिए और उस फाइल को ट्रैक करते रहिए। फिर अगली चीज़ आती है स्टेजिंग का कॉन्सेप्ट। जब हमारा कोड लिख के कंप्लीट हो जाता है और हमको लगता है कि ये जो कोड है वो अब हम आगे ले जा सकते हैं, तो वो टाइम आता है स्टेजिंग का। हम लोग गिट को बोलते हैं कि इसको रेडी कर दो, इस कोड को। उसका मतलब है कि ये जो कोड है अभी कंप्लीट हो चुका है और इसमें अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा लेटेस्ट कोड है, इसमें हमको कुछ ऐड नहीं करना है। फिर आता है कॉन्सेप्ट कमिट का। इन कमिट हम लोग बताते हैं गिट को कि ये जो कोड है अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और गिट को बताते हैं कब कमिट करने से गिट के पास एक उसकी स्नैपशॉट चले जाती है। स्नैपशॉट अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसकी करंट जो भी उसमें कोड लिखा है उसकी एक कॉपी टाइप गिट के पास चले जाती है। और कमिट से फिर हम बोलते हैं कि ये जो हमारा कोड है ये फाइनल है, इसको हमको पुश करना है गिटहब में या फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कमिट करने के बाद हम कोड को, जो आपका कोड है वो या तो गिटहब में चले जाता है या जहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट होना होता है हम उसको वहाँ पे पुश कर देते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका गिट रिपोजिटरी का, स्टेजिंग का, कमिट का। तो अगर मैं समअप करूँ पूरी चीज़ को, तो आप एक कोड बनाते हैं, कोड को हम गिट में डालते हैं और गिट को बताते हैं कि इस फाइल का ध्यान रखना है, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी चेंजेस होंगे उसको ट्रैक करना है, जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं ट्रैकिंग और अनट्रैकिंग का। फिर जब कोड हमको लगता है कंप्लीट होने वाला है या ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर स्टेजिंग का टाइम आता है। स्टेजिंग के बाद कमिट का टाइम आता है कि हम गिट को बोलते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी है और अब इसको हमको जंग में उतारना है। जंग में उतारना है मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंड करना है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आप आगे चल के बार बार सुनेंगे, स्टेजिंग,
कमिट का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये जो फ़ोटो रहेगा मैं आपसे शेयर कर दूँगा, जिससे आपके दिमाग में एक इसकी कॉपी बनी रहेगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए हम लोग वापस अपने फ्लो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मेन फ़ाइल बनाएँगे। मेन फ़ाइल में हम लोग एक index.html ऐड करेंगे और जब वो फ़ाइल रेडी हो जाएगी तब हम उसको एक पहला कमिट करेंगे, जो इसका मैंने नाम दिया है कमिट m1। ये जस्ट एक कमेंट है जो हम लोग ऐड करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके एक्सप्लेन के लिए मैंने बताया है। तो हम लोग पहला कमिट करेंगे और फिर हम आएँगे ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट पे। मेन जब हम ब्रांच बनाएँगे, जब हम एक ब्रांच बनाते हैं तो जो एग्ज़ैक्ट फ़ाइल जो मेन में पड़ी हुई है, उसकी सेम जो कॉपी है और वो हम लोगों को ब्रांच में भी रिसीव होती है। मीन्स एट दैट टाइम जब हम लोग ब्रांच बनाते हैं तो मेन में जो फाइल है उसकी सेम कॉपी उसके ब्रांच के पास भी जाती है। मीन्स अगर इसमें जो कोड लिखा होगा, जो मेन ब्रांच की इस इंडेक्स में कोड होगा, सेम वही कोड इस index.html में होगा। उसके बाद फिर हम पहला कमिट करेंगे जिसका मैंने नाम दिया है कमिट b1 और फिर हम लोग एक दूसरा कमिट करेंगे कमिट p2। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वर्जन कंट्रोल का, जो मैंने आपको एकदम इनिशियली स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। कंसीडर करिए सिनेरियो कि हम लोगों ने एक इंडेक्स HTML फाइल बनाई। इसमें हम लोगों ने जब वो B1 में था कुछ कोड ऐड किया और सिमिलरली जब वो B2 में था हमने नया कोड ऐड किया और उसको कमिट किया। बट एट दैट टाइम हमको अब ऐसा लगता है कि जो पहला कोड था वो राइट था, नॉट अभी जो कोड है वो हमको नहीं चाहिए। तो तब हम कमिट आईडी को यूज़ करके हम लोग सीधे वापस उस कोड पे जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमको लगता है कि नहीं, जो हम लोगों ने लेटेस्ट लास्ट कोड यूज़ किया था हमको उसी पे वर्क करना है, तो ठीक हम लोग फिर चेकआउट करके हम लोग वापस जो सबसे लास्ट कमिट था हम लोग उस पर जंप कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट में आएगा वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको पूरा जो भी फ्लो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर टाइम आएगा एक जो मेन रहता है, हम लोग जो ब्रांच का कोड है वो मेन में पुश करते हैं, क्योंकि जो मेन का कोड रहता है वही हमारा एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन रहता है किसी सॉफ्टवेयर में या किसी प्रोजेक्ट में। कंसीडर करिए कि आपके कमिट में एक कमिट जो मेन ब्रांच है उसके कमिट में एक index.html फाइल पड़ी है, साथ ही साथ आपके ब्रांच में जो आप फीचर रेडी कर रहे हैं जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपकी एक index.html फाइल पड़ी है। और अब हम लोगों को इसको मर्ज करना है, जो कि कॉन्सेप्ट आगे आएगा। मर्जिंग में हम लोग जो कोड हम लोगों को आगे यूज़ करना है, हम लोगों को उसको रखना है, वो मर्जिंग रहता है। तो इस सिचुएशन में अभी हमारे पास मेन में भी एक index.html है और जो हमारी ब्रांच है उसमें भी एक index.html है। तो हम जब गिट को बोलेंगे कि मर्ज करना है तो गिट कंफ्यूज हो जाएगा कि हम मेरे को मेन ब्रांच की HTML फाइल को रखना है या जो हम लोगों ने ब्रांच की इंडेक्स बनाई है या जो ब्रांच का जो कोड है उसको रखना है। इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो जब दो नाम की एक फाइल या सिमिलर नेम्स की कुछ फाइलें रहती हैं और उसमें बट डिफरेंट कोड रहता है और हम गिट को बोलेंगे तो कौन सा रखना है, तो गिट कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिग्यूटी आएगी। तो गिट आपसे पूछेगा कि भाई मेरे को ब्रांच वाला index.html रखना है या मेन ब्रांच का। और सिमिलरली हम लोग गिट को बताएंगे कि कौन सा HTML फाइल या कौन सा सोर्स कोड हमको रखना है, वही कोड वो आगे पुश हो जाएगा। कंसीडर करिए इस सिनेरियो में हम लोग वर्क कर रहे थे ब्रांच index.html में और ये वाला कोड हमको पुश करना है, तो हम गिट को बताएंगे कि ब्रांच वाला index.html को हमको आगे फाइनल कमिट में ले जाना है। आई होप आप ये मर्जिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे और आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कंसीडर करिए ये इंडेक्स फाइल अब फाइनल कमिट में है और फिर हम लोग इसको सीखेंगे कैसे पुश करना है। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ और हम लोग लास्ट जहाँ पे वर्क कर रहे थे मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये फाइल मैंने थोड़ा सा एडिट किया है। लास्टली हम लोगों ने जो सीखा था वो ये था कि हम लोगों ने बेसिक कुछ कमांड यूज़ किए थे जो कि वन टाइम इनिशियल सेटअप के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया था git config global user डॉट नेम। आप इसमें अपना एक यूज़र नेम चूज़ करेंगे, आपका नाम भी डाल सकते हैं। फिर आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना रहता है गिट को, तो वो प्रोवाइड करेंगे git config -- global user डॉट email और आपका ईमेल डालेंगे इसमें। एंड फिर आपको एक लिस्ट, ये वाला जो थर्ड नंबर का कमांड है उससे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने क्या डिटेल डाला है, क्या आपका यूज़र नेम था, क्या ईमेल था। अब हम बात करेंगे आगे जो मोस्ट यूज कमांड्स हैं जिस पे हम लोग एक्चुअल में वर्क करने वाले हैं और मैं इसको सब इसमें लिख के इस txt फाइल में आपको सेंड करूँगा।